प्रणाम दोस्तों। पता तो हम सभी को है 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले देश में हम रहते हैं, जहां समाज का हर एक तबका कुछ एक को छोड़कर किसी न किसी धर्म को फॉलो जरूर करता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो या इत्यादि। और पता तो हम सभी को है कि अपने धर्म के खातिर हम सभी जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और इसी धर्म को संजोहित करने के लिए हमारे पुरखों ने न जाने कितने तप और व्रत किए और न जाने कितनों ने सिर भी कटवाए अपने लिए। और अब तो पता हमें ये भी है कि इस लेगेसी को कैरी करना आज हमारे सिर पर है और हम सभी अपने अपने तरीके से इसे कर भी रहे हैं, चाहे वो स्टेटस लगा के व्हाट्सएप पे या फिर रील्स अपलोड करके इंस्टा पर, और या फिर किसी को धर्मगुरु बनाकर उनकी सभाओं को अटेंड करके खुद को धार्मिक समझना। और ये मामला तब और बिगड़ता जा रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद, जहाँ हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे में खुद स्वयंभू के अवतारी मिलने लगे हैं, जिनके सिर्फ एक आह्वान से सैकड़ों हजारों की भीड़ उनकी सभाओं में चली आ रही है। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात श्री कृष्ण ने आह्वान किया है, कोई आए उनके दर्शन के लिए। और आप शायद भूल चुके होंगे, लेकिन आपको फिर से याद दिला दूं कि उनके इन्हीं सब हरकतों के कारण आज कितने सैकड़ों मासूम लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। चाहे हाथरस की वो घटना हो जिसमें सैकड़ों लोग अपने जान को गंवा दिए, अपने प्यारों को अलविदा कह दिए, या फिर मध्य प्रदेश का वो कुबरेश्वर धाम की घटना हो जिसमें कई लोगों ने भी अपनी जान गंवाई, बेसिकली इस स्टैम्पेड के कारण, जहाँ किसी धर्मगुरु ने रैली बुलाई थी और लोग उसे अटेंड करने के लिए गए और परिणाम स्वरूप भगदड़ हुआ जिससे उनकी जान चली गई। और बात यहीं तक सीमित नहीं है, आज हमारे न जाने कितने बड़े बड़े धार्मिक गुरु जिन्हें हम समझते हैं आज या तो वो जेल के सलाखों के पीछे हैं या फिर जेल में चक्की पीस रहे हैं, और कईयों के खिलाफ तो केस है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और रीजंस क्या है? बस सेक्सुअल हरासमेंट का, सेक्सुअल मोलेस्टेशंस का, जो खुद अपने आप पर कंट्रोल नहीं पा रहा, आज वो हमें खुद प्रीच करने चले जाते हैं। और विडंबना ये है कि हम उन्हें सुनने के लिए भी चले जाते हैं। और अभी जो रिसेंट का केस है दिल्ली में, स्वामी चैत्यानंद, जो कि दिल्ली में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाते थे, उनके खिलाफ 17 लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन दर्ज किया और परिणाम स्वरूप दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगरा से गिरफ्तार भी किया है। खैर, ये तो वो है जो कि बिल से बाहर आ चुके हैं और ऐसे न जाने कितनों का अभी तक आना बाकी है। और हमें तो बचपन से ये पढ़ाया गया है, ये सिखाया गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और जो दूसरा श्लोक हमें बताया गया है वो ये है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टाकृतं धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। यानी सम टोटल में अगर हम बात करें तो धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की विजय होती है, तब तक श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, तब तक स्वयंभू आते हैं। लेकिन हैरानी की बात तब होती है, आज वे हर गली में अवतार ले रहे, हर महीने अवतार ले रहे, और धर्म की इससे तो कोई रक्षा तो नहीं हो रही है, वरन मामला बिगड़ता भी चला जा रहा है। या तो हमें स्कूल से या कॉलेजों में गलत पढ़ाया गया, हमारे गुरुजी ने गलत पढ़ा गया है, या तो फिर श्री कृष्ण गलत बोल के चले गए हैं। खैर, अब तो दोनों चले गए हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं वेरीफाई करने का इसके। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार हम और आप भी। जरा सी भी क्या समस्या आए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो या आर्थिक तंगी हो या कोई भी बीमारी हो, तो तुरंत हम भागकर इन एजेंटों की शरण में चले जाते। वो भी ईश्वर की शरण में नहीं जाते, खुद कभी नहीं जाते प्रार्थना करें, लेकिन इन एजेंट की शरण में, इनके द्वारा कि हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएगी, उनके शरण में हम तुरंत चले जाते हैं और अपने आप को धन्य समझने लगते हैं। खैर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक पिता तभी तक पिता होता है जब तक वो हमारी खुशामदी के लिए काम करे, जब तक वो हमारे डिमांड्स को पूरा करता है, हमें पैसे देता है या फिर हमारी अन्य जरूरतों को पूरा करता है? क्या वो हमारी भलाई के लिए हमें परेशानी में थोड़ा नहीं डाल सकता? क्या वो हमारी भलाई के लिए थोड़ा सा हमें कष्ट में नहीं डाल सकता? और जब वो हमें कष्ट में डालता है या थोड़ा बेरुखी से बात करता है, तो क्या हमारा पिता नहीं होता? हम उसे पिता कहना छोड़ देते हैं, दूसरे को हम बना लेते हैं, दूसरे की शरण में चले जाते हैं। खैर, ऐसा तो नहीं होता है। अगर फिर ऐसा नहीं होता तो फिर ये ढकोसला कैसा, ये विडंबना कैसी, या फिर एजेंट कैसे, जिन्हें आज हम बढ़ावा दे रहे हैं? और आज जो ये हो रहा है हमारे बहन और बेटियों के साथ, उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जिम्मेदार कहीं न कहीं हम हैं भी। चाहे आप माने या न माने, आपका दिल इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन इसके जिम्मेदार हम हैं, जरूर हैं। आज वो इस धर्मात्मा के पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आज वो बड़े से बड़े अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उन्हें श्री कृष्ण ने उन्हें वहाँ नहीं बैठाया। वो पूज्य है तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं बनाया, वरन हम और आप लोगों ने बनाया, हमारी और आपकी अज्ञानता ने बनाया। और इसी का वो बेनिफिट उठा रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं, मोलेस्टेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों प्रतिष्ठा पर पड़ गए हैं। धर्म को बचाने के नाम पर कुछ भी अधर्म वो करे चले जा रहे हैं। और खैर, हम ये सब बैठकर देख रहे हैं और हम
उन्हें ये बैठ कर एक्सेप्ट करने दे रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ये करना भी मंजूर है तो फिर किस बात की हाय है? फिर क्यों हम चिल्ला रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं? हम कायरता की तरह, अबला की तरह तो बैठे हैं, 2-4 चूड़ियाँ पहनकर और भी बैठ जाए। और धर्म क्या होता है, सच्चा धर्म क्या है, धार्मिक आदमी कौन होता है, शायद आप मुझसे इस मामले में बेटर जानते हैं, इट्स अप टू यू। पर मुझे केवल इतना पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमारे संस्कृत, हमारा धर्म जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वो न जाने किस खाएँ किस पतन की ओर जा रहा है। और इसका कारण जो है कोई मुस्लिम आक्रमणकारी या फिर से अंग्रेजों का स्थापत्य हो नहीं है, वरन ये हमारी मानसिकता है, हमारे ही कारण से हो रहा है। और अगर इतना सब कुछ के बाद भी अगर हमारी आँखें ना खुले तो जाहिर सी बात है कि हम अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचे जिसकी हमें ज़रूरत है। अभी हम उस लेवल पर नहीं है जहां पर हम ये सब को प्रोटेक्ट कर सकें। इट्स अप टू यू। सोचिएगा, फिर मिलेंगे।